इतना बड़ा घर। हे भगवान, कैसे भी करके जॉब लगवा देना। सॉरी। दूर नहीं रह पाए ना तुम मुझसे। जतिन, तुम यहाँ? ये इंटरव्यू मैंने ही दिलवाया तुम्हें। मोस्ट एलिजिबल बैचलर जतिन नरवाल। You're right. तुम्हारा इंटरव्यू चैत्य नरवाल के साथ है। हॉटी। हाय मिस प्रीति। Oh my God! चैत्य नरवाल खुद? क्यों सपना तो? मुझे वियर्ड लोग पसंद नहीं है। आउट! सर सॉरी सर प्लीज सर। निकलिए आप यहाँ से। मंजीत! सर आउट! सर कैन बी रीस्टार्ट सर। सर। हाय मिस प्रीति, इंटरव्यू शुरू करें? वैसे पिछली जॉब छोड़ी क्यों आपने? वो तो छोड़ना पड़ा अब, क्योंकि मैं और वो बच्चा ना बहुत मस्ती करते थे। अब एक फनी स्टोरी सुनाऊं। हमने ना उसके पेरेंट्स के साथ प्रैंक किया। हमने बोला कि उसे चोट लगी है और उसके फेस पे स्कार बनाया था और मेकअप भी मैंने ही किया था। और उसके बाद जब उसकी मम्मी को पता लगा ना, तो पता उनको तो हार्ट अटैक। नहीं, वो तो सिर्फ शैतान बच्चों के साथ। आपकी बेटी तो बहुत छोटी भी शैतानी है। तो ये जॉब तो नहीं मिलेगी ना मुझे। मैं आपको बताना चाह रही थी कि आप मेरे क्रश हो और आज मेरा बहुत ही बुरा दिन है। काश मैं आपकी मेमोरी से कुछ मिनट मिटा पाती जिसमें मैंने आपको बोला कि मैं आप मेरे क्रश हो। क्या बकवास करूं? क्या हम रिस्टार्ट कर सकते हैं? हाय मिस प्रीति, कैन वी स्टार्ट द इंटरव्यू? I wished I could erase your memory। फिर जो मैं सोच रही हूँ अगर वो सच में हो रहा है। बटरफ्लाई। ये सब क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने बोला I could erase your memory। फिर अगर ये सच हो रहा है तो अब कैन वी रीस्टार्ट? हाय मिस प्रीति, कैन वी स्टार्ट द इंटरव्यू नाउ? यस, लेट्स स्टार्ट अगेन। अगेन? अगेन मतलब मैं ये गवर्नेंस को जॉब फिर से कर रही हूँ ना। या नाइस। बस यही सब जानना था मुझे तुम्हारे बारे में। यू आर हायर्ड। आई होप तुम मेरी बेटी का ख्याल रखोगे। नया से बहुत प्यार करता हूँ मैं। सी यू। यस। आइए आपको आपका रूम दिखा देती हूँ। आपको एक फॉर्म मिलेगा, आपको वो साइन करना है। और आपने अपनी सारी वैक्सीन तो ले ही ली होंगी अनाया जी से मिलने से पहले। वैक्सीन, MMR, TT, DTP। आई एम सॉरी, अगर आपने ये सब वैक्सीन नहीं लिए तो ये जॉब आपको नहीं मिल सकती। मुझे सर को बताना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। फिर से रिस्टार्ट करते हैं। अनाया जी से मिलने से पहले आपने सारी वैक्सीन तो ले ली होंगी, है ना? हाँ, सारी वैक्सीन ली है। MMR, DTP, TT सब। दैट्स ग्रेट। लेट्स गो।
ये रूम चीफ ऑफ सिक्योरिटी जतिन जी के आदेश से बंद है। चाबी। अरे एक दिन भी नहीं रह पाए ना तुम मेरे बिना। दौड़ के चले आए मेरे बाहों में आने के लिए। कॉलेज में मेरे पीछे घूमते थे तुम। जब मैंने भाव नहीं दिया तो तुम अब ये सब हरकतें करने लग गए। हाँ, मेरा फायदा उठाने के लिए। एक नंबर के लीचड़ आदमी हो तुम, समझे? चाबी वापस करो। ओके चाबी। जॉब लगवाने के लिए थैंक यू तो बोलो बेबी। अब से तुम्हारी रक्षा मेरी जिम्मेदारी है। क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है? You want to hit me? Hit me, come on, hit me now, hit me. I will spank you. रीस्टार्ट। प्रीति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो पुराने दोस्त से मिलने आई थी। मुझे लगा कहीं तुम मुझे भूल ना जाओ। अच्छा। वैसे तुमने गाल पे हाथ क्यों रखा है? हाथ? अच्छा, और कुछ? अब वो, हाँ, कल जो तुम किसको पकड़ रहे थे गेट के बाहर? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अपने चैत्र सर से पूछो ना तुम। ओके, सी यू। See you. वापस करो। नहीं प्लीज, बस बस। तो ओके, सैड होने का नाटक मत करो, समझी? शिट शिट। अनया शिट नहीं बोलती। शिट शिट शिट। अनया मेरी बात सुनो, ये वर्ड नहीं बोलते। सब भूल जाओ, रीस्टार्ट करते हैं। बच्चों को ऐसे वर्ड्स नहीं सिखाते। कौन से वर्ड्स? 24 ने बोला। अनाया। हाँ पापा। अनाया बेटा, तुमने अभी क्या वर्ड बोला? जिराफ। नहीं बेटा, उससे पहले क्या बोला? जिराफ। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं उसे ऐसा कुछ सिखाऊंगी? आई डोंट नो तुमने इसे क्या रिश्वत दी है, बट वेल प्लेड। अनाया, होम स्कूल बच्चों में मैनर्स नहीं होते। अच्छा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? आप अनाया को होम स्कूलिंग क्यों करवा रहे हैं? आपको जब एक लेवल का फेम मिल जाता है तो मीडिया, क्लाइंट्स आपको इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं। उनको लगता है कि अनाया इधर मेरी वीकनेस है या फिर मेरे दिल तक पहुंचने का रास्ता। फिर तो मैं आपके दिल के बहुत करीब हूँ। दिल के करीब। यू आर वेरी फनी, वेरी फनी। मुझे इतना हंसने की बहुत जरूरत थी। जो आपको फनी लग रहा है शायद मैं सच में करने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे आपकी वाइफ के जाने के बाद कोई शादी या रिलेशनशिप? सीधा पर्सनल क्वेश्चन, आदत पर डालने ना इसके। इन सब के लिए वक्त नहीं था मेरे पास। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा अनाया रही है, एटलीस्ट उसके बड़े होने तक तो। By the way, what about you? तुम्हारी जिंदगी में है कोई? Absolutely not. मेरी ना लड़कों में चॉइसेस कभी भी अच्छी नहीं रही है। या तो वो धोखा देते हैं या फिर वही सब चाहते हैं जो लड़के, यू नो। ये क्या कर रहे हैं आप? You could be a nice distraction, I guess. मुझे किसी का डिस्ट्रैक्शन नहीं बनना है, पर मुझे लगता है हमारा साथ में सफर लंबा होगा। एंड
when we kiss for the first time, I know we will. So वो हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा. फिर से रीस्टार्ट करते हैं. हम इतने करीब क्यों हैं? अब वो आप मुझे अपने कैजुअल पार्टनर्स के बारे में बता रहे थे. वैसे मैं इतनी इजी नहीं हूँ. एफर्ट्स करने पड़ेंगे. मे बी आई विल. जॉब पाने के लिए रीस्टार्ट करना सही है, पर क्या किसी का प्यार रीस्टार्ट हो सकता है? तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? कि तुम्हारा और चैत्य का क्या चल रहा है? तुम्हें उससे क्या है? मैंने तुम्हें यहाँ नौकरी पे मेरे लिए लगवाया है और मजे करे वो. ये तो गलत बात है ना? हाँ? मुझे छू मत. गुस्सा आ रहा है. यही तो मुझे पसंद है. तुम सब पर जादू कर देती हो. तुम लोगों को छूती हो और सब मान जाते हैं. मुझे भी छुआ. छुआ ना मुझे. तो यहाँ से ये क्या कर रहे थे तुम? ये मेरे और प्रीति के बीच की बात है. You bastard! You're fired! तुम अपने आप को समझते क्या हो चाहते हो? मुझे औरतों को दायरे में रखना आता है. अगर तुमने भी अपनी बीवी को दायरे में रखा होता ना, तो वो शायद. Shut You bastard! I will kill you! हम खून मार दूंगा मैं तुम्हें. चल छोड़ दो. निकलो यहाँ से. निकलो यहाँ से. Get out! इसका तुम्हें बहुत पछतावा होगा चैत्य. Bastard! Out! प्रीति, तुम ठीक हो? मुझे नहीं पता था आपको इतना गुस्सा आता है. जतिन ने काम ही ऐसा किया था. आपने बिल्कुल सही किया. सच में जतिन ना इसी लायक था. थैंक यू सो मच. प्रीति, अनाया मेरी जिंदगी में सब कुछ है. मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ. थैंक यू सो मच अनाया की जिंदगी में रंग भरने की. बाय द वे, क्या आज रात हम डिनर के लिए चल सकते हैं? लाइक अ डेट? नॉट लाइक अ डेट बट लाइक अ डिनर. ओके. सी यू. सी यू. सो नॉट अ डेट. हाँ, मुझे लगा ही था कि तुम डेट समझ के होगे. मैं तुमको शर्मिंदा नहीं करना चाहता था. तो शर्मिंदा नहीं करने के लिए पूरा गार्डन सजा दिया. अब इतना एफर्ट तो बनता है ना. ये है मेरी लाइफ की सारी खराब चॉइसेस. अब तो ये लगता है जो अच्छा है उसके साथ अच्छा रहना चाहिए और जो धोखेबाज है उसके साथ धोखेबाज रहना चाहिए. वैसे तुम तो बहुत लॉयल लगते हो. अगर हम दोनों पार्टनर बन गए तो कोई किसी को धोखा ही नहीं देगा. यही तुम्हारी यही बात प्रीति मुझे सबसे अच्छी लगती है. तुम इतनी बेशर्मी से अपनी बात पेश करती हो ना कि जो झूठ बोलने वाले लोग हैं वो खोटा लगाए घूमते हैं.
वो भी शर्मा जाए, बिल्कुल मेरी तरह, इंक्लूडिंग मी। अगर मैं इतनी बेशर्म हूँ तो एक बात पूछूं? हाँ पूछ। उस दिन जब मैं इंटरव्यू के लिए आई थी तो अनाया पे किसने अटैक किया था? Shut up! I'm really sorry. अगर तुम बताने में कंफर्टेबल नहीं हो तो इट्स ओके। I'm sorry. प्रीति, अनाया का बचपन आसान नहीं रहा है। हर किसी ने उसे उससे छीनने की कोशिश की। ये सारी सिक्योरिटी, सारे रूल्स सिर्फ और सिर्फ अनाया की सेफ्टी के लिए थे। I'm so sorry. अब मुझे समझ आया कि मेरी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। अनाया को माँ बाप दोनों का प्यार देके बड़ा करना है। प्रीति, तुम अच्छी लड़की हो, पर मेरी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ अनाया है। पर चैत्र, मैं बस अनाया का अच्छा ही चाहती हूँ, सच में। नहीं प्रीति, तुम नहीं समझोगे। प्रीति, डेजर्ट खाते हैं। कब? मैंने तुम्हारी बेटी को किडनैप किया है। रूम में जाके देखो। शिट! अनाया खतरे में, मुझे जाना होगा। अजीत, अनाया कहाँ है? अंदर सो रही है सर, लेकिन हुआ क्या है? सर आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? मजीद, आज मुझे एक चिट्ठी आई थी जिसमें लिखा था कि अनाया किडनैप हो गई है। अगर अनाया यहाँ पर है तो मजीद, तुम अनाया को सेफ रखना। मैं आता हूँ। राइट सर। अनाया, मेरे बिना नहीं रह पाई ना तुम। वो चिट तुमने भी दी थी ना? अनाया कहाँ है? वो सब छोड़ो, तुम वो आराम से सो रही है। और डेट कैसी रही? तुम्हें डेट के बारे में कैसे पता? मैं यहाँ का सिक्योरिटी चीफ था, अंदर बाहर सब पता था मुझे। मैंने चैत्य की तिजोरी से बहुत सारी कीमती चीजें उठाई हैं। मैं जा रहा हूँ और एक चीज उठानी बाकी है। अब क्या बाकी है? तुम मेरे साथ चलो। मैं वादा करता हूँ तुम्हें एक रानी बना के रखूंगा। मैं तुम्हारे साथ क्यों आऊंगी? दिमाग सही है? तो चैत्य को अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश क्यों कर रही हो तुम? मैं तो कॉलेज से फंसने के लिए तैयार हूँ। मैं किसी को अपने चंगुल में नहीं फंसा रही हूँ। तो अपनी उस याददाश्त बुलाने की पावर का इस्तेमाल उस पर इतना क्यों कर रही हो तुम? कौन सी पावर? छूना मत, छूना मत मुझे, गोली मार दूंगा। मैंने देखा है, तुम लोगों को छूते वो सब भूल जाते हैं। छूना मत, मैं बता रहा हूँ। जतिन, क्या बोल रहे हो? मेरे पास कोई पावर नहीं है, सच में। झूठ मत बोलो प्रीति, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। या तो तुम मेरी हो जाओ या फिर मैं इस खुशी में चला जाऊं कि तुम मेरी नहीं हुई और उस चैत्य की भी नहीं हो पाई। मार दूंगा तुम्हें। प्रीति, तुम ठीक हो ना? चैत्य, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उठने की कोशिश भी मत करना। चैत्य, तुझे मैं मार दूंगा और तेरी बेटी को भी।
ये मैंने क्या कर दिया? चेत, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। प्रीति, प्रीति, मुझे पुलिस के पास जाना होगा। मुझे पुलिस को सब बताना होगा। मुझे जाना होगा। मुझे जाना होगा। मेरी बात सुनो, फिर से रिस्टार्ट करते हैं। अनाया खतरे में, मुझे अनाया को बचाना होगा। मजीद, अनाया का है? अंदर सो रही है सर। सर आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? आज क्या हो रहा है सर? पता नहीं मंजीत, मुझे डर सा लग रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। सुनिए जी। क्या आप जतिन मल्होत्रा को जानती हैं? आइए इंस्पेक्टर साहब, मैं मंजीत, चेती सर का बॉडीगार्ड। मैंने ही आपको कॉल किया था। पर क्यों? कल रात घर में बहुत बड़ी चोरी हुई है। मुझे लगता है ये चोरी जतिन ने की है। उसने मुझे फेक किडनैपिंग नोट भेजा। उसके बाद में जैसे ही मौका मिला वो भाग गया। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली पर आंख रखने की? हमारी सुबह से चोर की तलाश जारी है, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। अब सही में आपको कुछ भी नहीं मिला? जी नहीं, अगर कुछ भी पता चलता है तो मैं इन्फॉर्म करूंगा। थैंक यू। मंजीत, हमारी बंगलों की सिक्योरिटी में कुछ तो गड़बड़ है। जल्द पता लगा और मुझे बता। राइट सर। मेरी जगह आप किसी और को ढूंढ रहे हैं अनाया की देखभाल करने के लिए? मैंने कितनी बार बोला कि जो लोग मुझे हर्ट करना चाहते हैं उनके लिए अनाया सबसे इजी टारगेट है। पर तुम्हें ये बात समझ नहीं आती। तुम इस लाइफ में फिट नहीं हो। आई बात समझ में? पर मैं तो अनाया का ख्याल रख रही थी ना। ख्याल रख रही थी? ऐसे ख्याल रख रही थी? गोल्ड डिगर वाली हेडलाइन बनके ये ख्याल रख रही हो तुम? पर मैंने सिर्फ एक ही पोस्ट किया है। प्रीति, तुम्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। .45 mm की गोली, जतिन के रिवॉल्वर वाली। कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है यहाँ पर। टोटल एक पोस्ट है मेरी स्कर्ट में, उसको एआई से शॉर्ट कर दिया और वायरल कर दिया। चैते का क्या है, उसे तो लोग भूल जाएंगे। पर इज्जत इज्जत तो लड़की की उतरेगी ना। सर आज सुबह सुबह? मंजीत, कुछ मिला? नहीं सर, अभी तक तो कुछ नहीं मिला। मंजीत, मैंने प्रीति को हायर करके गलती की क्या?
सर आपने प्रीति को इसलिए हायर नहीं किया था कि वो रूल्स फॉलो करती थी या फिर समझदार थी, बल्कि इसलिए हायर किया था कि वो दिल की अच्छी थी। इसका मतलब मैंने प्रीति को हायर करके गलती की? नहीं सर, आपने उनको फायर किया ये गलती थी, उनको हायर किया ये गलती नहीं थी। ठीक है, तुम जाओ। राइट। चैत्य नारवल के साथ वाली से ज्यादा तो उसका नाम खराब हो रहा है। जब खुद को संभाल नहीं पाती तो इतना भीती क्यों? आपका भी ऐसा ही कुछ हाल है। हमें आपसे मुझे आपसे कुछ कहना है। अभी तुम नॉर्मल वाली बेशरम हो या फिर फाइन वाली? आई डोंट केयर। मुझे अब समझ आया कि आप अकेले कितनी सारी चीजें संभाल रहे। आई एम सो सॉरी। तुमने मुझे सॉरी का फाइन ले और तुम मुझे समझ पाई, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे भी तुमसे कुछ कहना है, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट। बोलो। मैं वो सर पुलिस। जतिन मल्होत्रा की कार हमें परिधि रिवर में मिली है और उसमें खून भी बहुत मिला है। चैत्य नरवाल, आप प्राइम सस्पेक्ट हो। मैं कैसे सस्पेक्ट हूँ? क्योंकि आपने जतिन मल्होत्रा के मृत्यु वाले दिन ही उसे वर्कर्स के सामने मारने की धमकी दी थी। आपको पूछताछ के लिए स्टेशन चलना होगा। ओके इंस्पेक्टर साहब। मंजीत सर, अनाया की सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखना, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, उसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। राइट सर। प्रीति, अनाया का ख्याल रखना। अपना भी ख्याल रखना। इंस्पेक्टर साहब चलिए। आइए। अनाया। पायल। क्या हुआ? अनाया कहाँ है? पता नहीं, वो सर के जाने के बाद वो बहुत पैनिक कर रही थी, तो मैं मार्केट गई थी उसके लिए नए खिलौने लाने के लिए। उसे अकेला छोड़ के? बेवकूफ हो क्या? यहीं पे थी। अनाया! 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 कहाँ गई अनाया? मुझे लग रहा है चैत्य को पुलिस ले गई, शायद ये देख के डर गई होगी। सीसीटीवी चेक करता हूँ। ये क्या है? सर को अरेस्ट करने के लिए एक इंस्पेक्टर और 3 कांस्टेबल आए थे, लेकिन वापस सिर्फ 2 कांस्टेबल गए हैं। इसका मतलब अनाया किडनैप हो गई है। सर के जाने के बाद पूरा घर लॉकडाउन पर है, ना कोई बाहर से अंदर आया है, ना अंदर से कोई बाहर गया है। इसका मतलब अनाया घर में ही है। ढूंढते। अनाया! अनाया, क्रेयॉन्स घर पे, यहाँ वाटर कलर्स। अनाया दो। रिस्टार्ट करते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनाया!
पापा को पुलिस लगी है ना? क्या पापा बुरा आदमी है? बेटा, तुम्हारे पापा बहुत अच्छे आदमी हैं और तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए ना हम कुछ भी कर सकते हैं। वो वापस लौट के आएंगे, प्रॉमिस। मुझे मम्मा की याद आ रही है। सब ठीक हो जाएगा। पुलिस ने पूछताछ करके छोड़ दिया। तुम्हें कुछ मिला? नहीं सर, पर मैं बहुत जल्दी कुछ प्रूफ करूंगा। आज जो कुछ भी हुआ मुझे सब बताओ। श्योर सर। वो मैं आया को सुलाते सुलाते कब सोई पता ही नहीं चला। वैसे अनाया कहाँ है? अनाया का दिन तो कब का शुरू हो चुका है, पर लगता है कि आज उसके टीचर ही क्लासरूम में थोड़ा सा लेट पहुंचेंगे। सॉरी, मैं रेडी होके आती हूँ। बाय द वे, थैंक यू फॉर यस्टरडे। प्रीति जी, मुझे इस केस के बारे में आपसे कुछ बात करनी है, लेकिन मैं पुलिस के सामने बात नहीं कर सकता। मिस्टर मंजीत, आपसे फिर से क्वेश्चनिंग करनी थी। रुकिए। आप कहाँ चली? आप नेक्स्ट हो। 16 सितंबर की रात जब जतिन मल्होत्रा की मृत्यु हुई तब आप? सर, मैं अनाया जी के रूम के बाहर ही था। दरअसल मैं आपके बारे में नहीं बल्कि आपके बॉस चैत्या के बारे में जानना चाहता था। उनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन आपने तो बताया कि वो ऊपर आए थे। हाँ, वो भागकर ऊपर आए थे, फिर वापस चले गए थे, और जब वो वापस आए दोबारा तो थोड़े घबराए हुए थे। क्या मतलब वो सर, हम फिर से रिस्टार्ट करते हैं ना? आई हैव टू कन्फेस समथिंग। 16 सितंबर की रात को जतिन ने मुझे पार्किंग लॉट में मिलने के लिए बुलाया था, और अब ये देखिए। मुझे आपसे कह रहे हैं पूछताछ करनी होगी, सो बताइए। जतिन कॉलेज के टाइम से ही मुझसे प्यार करता था। आप कह रही हैं कि पहले वो पार्किंग में बुलाया, वहां पर प्यार कन्फेस किया, उसके बाद गन निकालकर बोला कि दूर रहना। पर क्यों? ये पानी प्लीज। रिस्टार्ट करते हैं। पानी पीना था आपको? नहीं। तो अभी आप कुछ कह रही थी। जी, फिर उसने मुझे गन दिखाई और बोला कि गाड़ी में बैठो। फिर मैं वहां से भागी। जब आप वहां से निकले तब वो जिंदा था? जी जी। फिर चिल्लाकर बोला कि वापस आएगा? जी। अरे तो ये बात आपने कल क्यों नहीं बताई? वो सर, मैं बहुत डर गई थी कि कहीं वो मुझ पे हमला ना कर दे। सर, अब जब उसके मरने की खबर आई है तो मुझ में हिम्मत आई है सर आपको बताने की। ऐसे कहानी बहुत अच्छी है आपकी। वो हैंड राइटिंग मैच हो रही है जतिन मल्होत्रा से। हमारे हिसाब से आखिरी बार आपने उसे देखा था, राइट? सर, आखिरी बार तो उसने देखा होगा ना सर, जिसने मारा होगा। हाँ, जोक अच्छा है, बट अंडरस्टैंड दिस कि ये सब कहकर तुमने खुद को प्राइम सस्पेक्ट बना लिया है। शहर से बाहर मत जाइएगा। प्रीति मैम, मुझे 16 सितंबर के केस के बारे में आपसे कुछ सवाल करने हैं।
घबराइए मत, आपको जो भी पता है वो बता दीजिए। ये मुझे आपके रूम से मिला है। ये ड्रेस जो आपने 16 सितंबर को पहनी हुई थी, ये उसी का टुकड़ा है। और डीएनए टेस्ट ये कंफर्म करती है कि खून जतिन का है। और ये गोली मुझे पूरा विश्वास है कि जतिन के बंदूक से ही निकली है। और मैम सबसे बड़ी बात, आपके पास कोई एक ऐसी शक्ति है जिससे आप लोगों की याददाश्त के साथ खेल रही हैं। मुझे बहुत पहले से ही लग रहा था, लेकिन जो आज इंस्पेक्टर खत्री के साथ हुआ। मैं सच बताना चाहती हूँ, मेरे पास एक ऐसी शक्ति है जिससे मैं लोगों को टच करके कुछ मिनट की याददाश्त भुला देती हूँ। आपने खून छुपाया है, पर हाँ, जतिन कैसा इंसान था मुझे पता है, और चेतिया सर ने जो किया वो क्यों किया। पुलिस को सब सच बताना जरूरी नहीं है। एग्रीड। और हाँ, इस फैमिली की सिक्योरिटी के लिए मुझे चेतिया सर को सब सच बताना पड़ा। मंजीत, तुम जाओ। सर। मिस प्रीति, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने कॉन्फेस करके मुझे और मेरी बेटी अनाया को पुलिस और मीडिया से बचाया। ये कर्ज मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा। काश मैंने पहले कन्फेस किया होता तो मैं ये सब रोक पाती। पर मुझे समझ नहीं आता, तुमने एक कैसा कर्ज मुझ पर चढ़ाया, मेरी याददाश्त मिटाकर। तुमने मुझे मर्डर से तो बचा दिया, और मेरे हाथ आज भी खून से सने हुए हैं। प्रीति, तुम जानती हो, जब मैं सुबह तुमसे मिला था तो मुझे तुम पर बहुत प्यार आ रहा था, पर अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो प्यार सच्चा था या तुम्हारे कोई छल का नतीजा। मुझे सच सच बताओ, तुमने कितनी बार मेरे और मेरी बेटी अनाया की याददाश्त के साथ खेला है? तुम्हारे सारे खेल का एंड गोल क्या था तुम्हारा? प्लीज ट्रस्ट मी, प्लीज, ऐसा कुछ मत। ट्रस्ट? क्या ट्रस्ट करूं तुम पर? मैं समझ ही नहीं पा रहा कि क्या सच है और क्या झूठ। I'm really sorry, really sorry. Please. अब हम क्या करेंगे? चैत्य, हमेशा मेरी लाइफ ना छोटी बड़ी इन गलतियों से ना भरी रही है। जब मैं यहाँ आई ना तो मुझे ये चीज मिली तो मुझे लगा कि मैं अपनी गलतियों को ना सुधार सकती हूँ। अगर तुम सच में चाहते हो ना कि मैं तुम्हारी लाइफ से चली जाऊं तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। पर ट्रस्ट मी, मैंने कभी तुम्हारी या अनाया के ऊपर इसे गलत इस्तेमाल नहीं किया। प्रीति, जो तुमने मुझसे छीना है ना, वो लौट कर वापस कभी नहीं आ सकता। प्रीति, I don't blame you. मैं जानता हूँ कि तुम अपनी गलती सुधारना चाहती हो। मतलब? तुमने अपनी पावर्स का यूज मेरी फीलिंग्स को जगाने के लिए किया। अब मैं समझ गया हूँ कि तुमने जो कुछ भी किया मेरे और अनाया के अच्छे के लिए किया। देखो, इंसान से जिंदगी में गलतियां होती रहती हैं, पर तुम्हें उन गलतियों को मिटाने की नहीं, सुधारने की जरूरत है। कहना क्या चाहते हो? प्रीति, तुम्हें इन पावर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम जिंदगी में ऑनेस्ट रहो। फिर समझना ये भी है। I
एम बैक। तुम जिंदा कैसे हो? हाँ, तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिली क्या? हाँ, मैं जिंदा हूँ। तुमने मुझे घायल किया, पर तुम मुझे मार दो, तुम्हारी औकात नहीं। आज नहीं, आज बिल्कुल नहीं। अगर तुम जिंदा थे तो पुलिस के पास क्यों नहीं गए? क्योंकि मुझे इंसाफ नहीं, बदला चाहिए था, बदला। तूने मेरे चेहरे का ये हाल कर दिया, मेरा सब कुछ छीन लिया। मुझे सिर्फ तुझसे बदला चाहिए था, इसलिए मैंने अपनी कार नदी में फेंक दी, और आज तो तू गया। अब तुझे नहीं छोड़ूंगा जतिन। रुको। यू आर अंडर अरेस्ट। तू आज तो बच गया, आगे तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। चल चल। Will you marry me? पापा, आप लोग तो मुझे भूल ही गए। कभी नहीं बेटा, एक बार जिंदगी फिर से रीस्टार्ट करें।